भारत की जनसंख्या अब पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे हो गया है और इस बात से चाइना बहुत परेशान है। चाइना की परेशानी के कारण क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। भारत जो है लगातार हर क्षेत्र में जो है ग्रोथ करते जा रहा है। हर क्षेत्र में जो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें जो है लगातार जो है अपनी जो है ग्रोथ रेट बढ़ाया जा रहा है और इसमें अपनी जो ग्रोथ रेट है वो अब जनसंख्या में भी बढ़ा के भारत जो है एक नंबर पे आ गया है और चीन को इस क्षेत्र में भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया है। यही नहीं, सुनिए पूरा ये रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट जारी किया है NFPA ने और उसमें साफ साफ कहा है कि जो भारत की आबादी है अब 142.86 करोड़ हो गया है और अगर चाइना की बात करें 142.57 करोड़ हो गया है। और अगर बात करें हम इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या जो है 29 करोड़ के लगभग ज्यादा हो चुका है भारत का। और चाइना जो है इस बात से जो है काफी परेशान है और परेशानी की वजह क्या है ये भी मैं आपको पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चीन की जो परेशानी का कारण है वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले सबसे पहले सुन लीजिए कि अगर चीन में है तो अगर आप बच्चा पैदा करेंगे तो क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। सरकार जो है करे बच्चा पैदा करो, खर्चे हम उठाएंगे भाई। तो इसमें जो है चीन में अलग खेल खेल रहा है और वो खेल क्या है, जहां दुनिया की आबादी लगातार बढ़ते जा रही है उसी में जो है चीन की जो आबादी है वो भी जो है बच्चा पैदा करने के लिए ऑफर दे रहे। बॉस सोच लीजिए, बच्चा पैदा करेंगे तो ऑफर मिलेगा वहां पे। क्या गजब का जो है दुनिया है। चाइना ऐसा ही नहीं, अपने जो अतरंगी के लिए जो है दुनिया में जाना जाता है। तो सोचिए अगर भारत में अगर इस तरह का ऑफर आ जाए कि बच्चा पैदा करेंगे तो एक से एक जो छुट्टी देंगे, उसका जो है मुआवजा देंगे, फलना ढेकना सब चीज देंगे, तो सोचिए यहाँ के लोग क्या करेंगे। अभी ऑफर आया नहीं है आपको, इंडिया में नहीं है ऑफर, ये चाइना में है। अभी सुनिए ऑफर के बारे में। कहता है चीन अगर बच्चे पैदा करने के लिए एक से बढ़कर एक ऑफर दिया जा रहा है, उसमें है होंगे। यहाँ आपको जो है सोच रहे होंगे कि आखिर चीन इतना सारे जो है ऑफर दे क्यों रहा है भाई, क्या कारण है। अरे इसकी जनसंख्या ऑलरेडी 142 करोड़ आबादी वाला देश है, अब पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है, फिर भी ये ऑफर दे क्यों रहा है। सोचने पे एकदम मजबूर हो जाता है दिमाग कि भाई आखिर क्या खेल खेल रहा है जो है चाइना इस बार फिर से। इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है जिसमें भारत भी शामिल है और इसके पूरा जो है ऑफर सुने पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कॉलेज के स्टूडेंट से कह रहे हैं कि डेटिंग करनी है करो, 7 दिन की छुट्टी देंगे भाई। अगर डेटिंग करोगे तो 7 दिन की छुट्टी लो, आराम से डेटिंग करो। बिना शादी के अगर बच्चा पैदा करने को लीगल करार कर दिया है और मान्यता दे दिया है कि अब जो समाज जो तुम्हारे प्रति कहता था कि अरे शादी नहीं किया बच्चा पैदा कर रहा है, अरे शादी नहीं किया तो ये किसका बच्चा है, टेंशन मत लो, वो सारी जिम्मेदारी है, तुम बच्चा पैदा करो, बस यही जानो, तुम ध्यान रखो सिर्फ तुमको बच्चा पैदा करना है। अब कहता है कि इसके साथ साथ क्या कर रहा है, उसको टेंशन ना हो इसके लिए उसके मेडिकल खर्च भी जो है पूरा चाइना उठा रही है कि भाई आप बच्चा पैदा करने पे ध्यान दो, तुम टेंशन ही नहीं लो, मेडिकल खर्चा हो रहा है वो हम उठाएंगे, टेंशन नहीं लेना। कॉलेज स्टूडेंट को स्पर्म डोनेट करने पे पैसे दिए जा रहे हैं। हमारे देश में भी अभी कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, पर चाइना में ऐसा उटपटांग काम हो रहा है कि अगर आप अपना स्पर्म डोनेट करेंगे तो 85,000 रुपया तक आपको मिल सकता है। कॉलेज स्टूडेंट को ये ऑफर दिया जा रहा है। क्या पैसा करें, 85,000 लेके घर जाएं। इसके साथ कहता है मैरिज कपल को जो है 1 महीने का पेड लीव दिया जा रहा है। पेड लीव समझ में आ रहा होगा कि आप जो है घर पे रहो, बच्चे भी खिलाओ, बच्चे की भरण पोषण भी करो और साथ में बच्चे पैदा भी करो। तुम 1 महीना की छुट्टी ले लो, पैसा की टेंशन मत लो, पैसा तो हम देंगे, पूरे मंथ का पैसा देंगे आपको, छुट्टी भी पूरा मंथ, बिना काम किए हुए पैसा भी पूरा मंथ का मिलेगा। ऐसे काम चल रहा है वहां, इस तरह का ऑफर दिया जा रहा है। जाइए, अगर आपको भी जो ऑफर लेना है तो चाइना जाइए, बस कुछ नहीं करना है, मशीन की तरह जो है बच्चा खाली पैदा करना है। इसके साथ और भी चीजें हैं। अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए तो अगला ऑफर सुन लीजिए। बच्चा पैदा करने के बाद यानी कि अगर एक बच्चा आपने पैदा किया, एक बच्चे को जन्म दिया, तो उसका पूरा खर्चा 3 साल तक सरकार लेगी, पूरा खर्चा देगी उसको पैदा करने का। प्रत्येक साल आपको अगर एक बच्चा पैदा किए हैं
तो 3 सालों तक यानी प्रत्येक साल आपको 7500 युआन मिलेगा। अगर भारत की बात करें रुपया में तो लगभग 90,000 रुपया सालाना आपको मिलेगा अगर एक बच्चा पैदा किया। अगर आपने दूसरा पैदा कर दिया तो भाई ऑफर बढ़ जाएंगे और निश्चित तौर पे दूसरा पैदा कर दिए तो आपको मिलेगा 11,000 युआन। अगर भारत के रुपया में बदल के इसको देखें तो 1,31,000 रुपया आपको मिलने वाला है पर ईयर, यानी 3 साल तक वो पर ईयर मिलेगा। अगर आपने 3 बच्चे पैदा कर दिए तो भगवान आपकी तो लॉटरी लग गई, आपके पैसे जो है बढ़ जाएंगे फिर से। 1 पे ऑफर था, 2 पे ऑफर था, तीसरा का ऑफर भी आना है भाई, देख लीजिए। अगर आपने 3 बच्चे पैदा किए तो आपको मिलेंगे प्रत्येक साल 19,000 युआन। यानी सोचिए एक बच्चा पे आपको मिल रहा था 750, अगर 3 कर दिए तो 19 पहुंच गया, 7.5 से 19, आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस। तो तीसरा बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो 3 सालों तक आपको मिलेगा क्या, तो 19,000 युआन। अगर भारत के रुपया में बात करें तो 2,26,000 रुपये पर आपको जो है ईयर मिलने वाला है। इस तरह का ऑफर आपको चाइना में मिल रहा है। लूट है एकदम, बच्चा पैदा करने का लूट चल रहा है वहां पे। इतना ही तक नहीं रुकाया, बच्चे पालने की जरूरत का सामान अगर आप खरीदने जाएंगे, यानी कि अगर आपने बच्चा पैदा किया और जरूरत का सामान होता है, बच्चों को पालने के लिए व्यवस्था की जाती है, अगर वो सामान खरीदेंगे तो उस पर आपको सब्सिडी मिलेगा। यानी कि आप जो है कार्ड लेकर जाइए, भैया मेरा बच्चा है, 3 बच्चा है, अच्छा आपका 3 बच्चा है, 3 बच्चा है तो 100 रुपये का सामान मिल जाएगा आपको जो है 75 रुपये, 100 रुपये का सामान 65 में, 50 में दे दो। मतलब इस तरह का जो है सरकार एकदम पढ़ चुकी है कि अब जो है दुनिया में फिर से हमको नंबर 1 बनना है, बच्चे पैदा करना है, स्पीड में करना है। अब यहाँ पे जो है समझिए, मतलब चीन बच्चा पैदा करने के लिए हर तरफ से जो है हेल्प कर रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको जो है बच्चा पैदा करने के लिए छुट्टी चाहिए, हम दे रहे हैं। आपको जो है मेडिकल सपोर्ट चाहिए, हम देंगे। आपको जो है खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, हम देंगे। मतलब आपको हर तरह से जो है वो हेल्प करेगा कि आप बस बच्चा पैदा करो यार, तुम शादी करो नहीं करो इससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है, बस तुम पैदा करो। ये में लगा हुआ है चाइना। आबादी की बात करें तो हम अब जानते हैं कि किस तरह से वहाँ की आबादी है, भारत की आबादी है, वहाँ की आबादी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हम समझेंगे 1 साल से 20 साल तक के जो है बच्चों की आबादी के बारे में जानेंगे। तो वहाँ 23% आबादी जो है 1 साल से 20 साल के बच्चों का है। अगर हम बात करें 20 साल से 40 साल के तो 27% आबादी जो है वहाँ पे इसके बीच आ जाता है। अगर आप 40 से 50 साल के एज वालों को अगर लेकर चलेंगे तो उसकी जो परसेंटेज है 14% है। अगर आप 50 से 60 साल के बात करेंगे तो उसकी जो परसेंटेज होता है 17% होता है। और अगर आप 60 से 100 साल के बीच की बात करेंगे तो 19% आता है। तो यह परेशानी के कारण यहीं पे है। अगर आप देखें परसेंटेज के हिसाब से तो रिटायर कितने प्रतिशत है, तो रिटायर की बात किसके होंगे, जो 60 से 100 साल के होंगे, प्लस आप जो देख रहे हैं 50 से 60 साल के होंगे, ये दोनों जो है रिटायर परसेंट में आएंगे। तो दोनों को अगर मिला देते तो लगभग 36% ऐसी आवाज आती है जो देश के लिए कोई काम के है ही नहीं। अब बताइए, अब 60 साल के एज में आप क्या करने जाइएगा, कौन सा जॉब कीजिएगा, कौन सा बिजनेस, कौन लड़ाई में आप जाइएगा, आपसे तो वो बंदूक नहीं उठेगा अगर लड़ाई हो गया तो। यानी कि अगर बात करें वहाँ की आबादी की, 36% ऐसे जो है जिसकी सरकार की जिम्मेवारी है, वो यूजलेस है, सरकार ये कोई काम का है ही नहीं। वो इसी बात से वो बहुत परेशान है चाइना कि ये हो क्या रहा है। अब इसके आगे पूरा रिपोर्ट समझिएगा। अब सोच रहे हैं कि चाइना परेशान किस बात से है, तो चाइना की परेशानी ये 36% है ना, इसी सब से है। अब इसको सीधा भाषा में कहें तो ये चाइना जो है बूढ़ों की संख्या बढ़ा रही है, युवाओं की संख्याएं क्या हो रही है, घट रही है। पर ऐसा मेरे भारत में नहीं है। सुनिए पूरा रिपोर्ट। 36% जो आबादी है अभी जो है वहाँ पे रिटायर पर्सन है, जिसका कोई काम नहीं है, यानी कि उनका इससे आप कोई काम ले नहीं सकते हैं, यानी देश के लिए यूजलेस है। 10 साल के बाद जो है 10% आबादी और रिटायर हो जाएंगे तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 36 से 46% पे आ जाएगी। अब 46% पे जब आ जाएगी तो लगभग इसको हम अप्रोक्सीमेट में देखें तो 50% ऐसी आबादी चाइना की हो जाएगी जो कि बूढ़े होंगे और जो पूरी तरह से सरकार पे निर्भर होंगे, वो किसी काम के सरकार के होंगे नहीं, और उन्हीं के जो है वो मुआवजा वगैरह पे जो है उन्हीं के जो है नियम कानून, उन्हीं के जो ऑफरों पे जिंदा रहेंगे। तो यानी कि 50% आबादी को अगर हम हटा दें तो बचा ये चाइना के जो यूजफुल आबादी है वो बच रहा है सिर्फ 50%।
अब क्या है, इसलिए चीन जो है फ्यूचर देख रहा है कि फ्यूचर में हमारी हालत कैसे होगी। चीन का टेंशन का अगर पूरी बात करें तो यह भारत से तेजी से जो बढ़ता हुआ महाशक्ति है, भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और चाइना इस चीज से काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि वहां से बहुत सारी फैक्ट्रियां जो भारत में शिफ्ट हो रही है, वहां से जो है सामान बहुत सारे जो है यहाँ पे आना बंद हो गया है। तो एक तो वहां से सारी फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही है और भारत जो है पूरे वर्ल्ड में, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यंग फोर्स में सबसे आगे है। हमारा जो यंग फोर्स है, यंग फोर्स किसको कहते हैं, जो युवा हैं, जो काम कर रहे युवा, उसमें सबसे ज्यादा अगर भारत के जो है लोग हैं। और इसमें चाइना की जो है वहां तो बूढ़े लोग काम कर रहे हैं, तो इस बात से परेशानी बढ़ रहा है। और परेशानी बढ़ने का पीछे और भी कारण है, क्योंकि कारखानों को चलाने के लिए युवाओं की जरूरत पड़ेगी। भाई बूढ़े लोग तो जाएंगे नहीं, और बूढ़े लोग जाएंगे तो उनसे तो काम होगा नहीं। तो कारखाने चलाने के लिए जहां युवा की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें सबसे आगे है, इसलिए कंपनियां यहाँ शिफ्ट हो रही है, इन्वेस्ट भी कर रही है। चाइना में इसकी संख्या जो है घट रही है, यानी युवाओं की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। अगर युवाओं की संख्या घटेगी तो कारखाना चलाएगा कौन, कारखाना चलाएगा कौन? और कारखाना जब चलेगा नहीं तो लॉस में जाएगा, लॉस में जाएगा तो फिर कंपनी इन्वेस्ट क्यों करेगी? तो इसी बात से और भी परेशानियां बढ़ रही है। चीन की रिपोर्ट की बात करें तो 2025 तक स्किल वर्कर की जो कमी आई है वो 1 करोड़ होगी। समझ जाइए, बात को समझिएगा पूरी डिटेल से। अगर हम चीन की बात करें, वहां की जो चीन की जो है रिपोर्ट है कि 2025 तक वहां पे 1 करोड़ जो है स्किल्ड लेवल की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि जो काम वर्कर है, जो लीडरशिप करता है, तो उसमें लीडर की कमी हो जाएगी 1 करोड़। तब सोचिए लीडर 1 करोड़ घट जाएगा तो लेबर का क्या हाल हो जाएगा। 2025 तक 3 करोड़ लेबर की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है आप? 3 करोड़ लेबर जो है वहां पे काम करने के लिए, मतलब एक लेबर पे जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, भैया हमारे पास आ जाओ, हमारी कंपनी में काम करो, हमारी कंपनी में करो। यानी कि वहाँ काम बढ़ जाएगा और वर्कर्स घट जाएंगे। इस बात से परेशान है। 2019-20 की रिपोर्ट की बात करें तो 4 करोड़ लेबर जो है रिटायर हो चुके हैं, यानी कि वो लेबर किसी काम की अब नहीं है। 2019-22 की रिपोर्ट है। 2023 की बात करें तो 3 लाख स्किल्ड लेबर जो है अभी वहां चाहिए, यानी कि 2023 अभी चल रहा है, यहाँ पे 3 लाख जो है स्किल्ड लेबर की अभी खोज हो रही है कि भैया मेरे पास आओ, कोई अगर पढ़ा लिखल समझदार जानकारी है तो आइए, हम तुमको नौकरी देंगे, जितना सैलरी लेगा ले ले यार, पर हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। इतना वहाँ की हालत खराब होती जा रही है। 2050 तक 36% लेबर जो है वहाँ जो होगी वो सरकार की जो है निर्भर हो जाएगा, यानी कि वहाँ की जो सरकार है उस पर निर्भर पूर्ण रूप से 50 तक जो है 36% लेबर जो है रिटायर हो जाएगा, और जिसके कारण जो है वहाँ की स्थिति काफी दयनीय हो जाएगी। चीन यही बातों को सोच सोच के जो है परेशान है कि अगर आज हम नहीं संभले, यानी कि हमारे अगर युवाएं घट जाएगी तो हमारा देश तो बूढ़ा हो जाएगा यार, बूढ़ों का देश कहलाने लगेगा। और अगर बूढ़ों का देश कहलाएगा तो इस केस में हम कैसे डेवलप आगे होंगे? जहां आज पूरा चाइना जो है पूरे वर्ल्ड को जो है एक दबदबा बना के रखा है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला जो है देश है आज के समय में। बट अगर फ्यूचर की बात करें, अगर लगातार वहाँ जो 50% अगर वहाँ बूढ़े हो जाएंगे, 50% जो है आप देखेंगे तो उसमें जो है 27% जो है आपका सिर्फ यंगेस्ट रह जाएंगे, तो काम होगा कैसे? सोचने की चीज़ है। और जब वहाँ काम नहीं होगा तो इस बात की परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार क्या कर रही है, ऑफर पे ऑफर दी जा रही है, पर वहाँ की पब्लिक का जो रिएक्शन है वो समझिएगा थोड़ा सा। पब्लिक देख रही है कि भाई 3 साल तक तो सरकार बोल रही है कि हम खर्च उठाएंगे, पर 3 साल के बाद ही तो मेन खर्चा है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, यंग करना है, बाकी सब करना है। उसके बाद का खर्चा तो सरकार देगी नहीं, क्योंकि वो सरकार इससे पहले चाइना में जो है नियम आया था कि एक बच्चा पैदा करना है, उसके लिए पूरा जो है जबरदस्ती किया गया था, अबॉर्शन तक करवा दिया था चाइना ने, पकड़ पकड़ के ले जाके करवाया था ताकि जनसंख्या वहाँ के कम है। और अब पगला गया कि भाई जनसंख्या बढ़ाओ, पर वहाँ के जो लोग हैं उनका एक मेंटलिटी ही बन गया, भैया हमको बस एक ही बच्चा चाहिए, हम इससे ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये ऑफर सरकार की तरफ से तो जबरदस्त दी जा रही है, पर यहाँ के लोग इस ऑफर को ले नहीं रहे हैं, वहाँ के लोग इस ऑफर को जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑफर कहाँ तक काम करेगा चाइना में देखना होगा। तो चलिए आज का रिपोर्ट यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।